हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़े थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वेश्चंस पे अप्रोच करना सीखेंगे और कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज उसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, x + 4 2x 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 x + 4 2x 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 x + 4 इक्वल टू कहता है प्रूफ करो 5x + 4 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर। देखिए जैसा कि क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग कि हमको ये से यहाँ तक पहुँचना है। तो हमने मेथड में बताया था कि जब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और चूँकि प्रॉपर्टी की सहायता से हमको इस क्वेश्चंस को बनाने हैं तो हमको इजी वे में ही हमको होने चाहिए। इसके लिए हमने कहा था कि हमको पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी रो का सारा एलिमेंट एक समान हो जाए या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट एक समान हो जाए, ताकि हम उस एक समान सिस्टम में से दो जीरो डेवलप करके इसको सोल्व कर पाए। जीरो डेवलप करने का मकसद है कि जीरो डेवलप करने से जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसके अलॉन्ग जहाँ जहाँ जीरो है उसके अलॉन्ग में डिटर्मिनेंट का मान जीरो होता है, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है। इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग सोचेंगे कि कैसे होना चाहिए कि मेरा रो या कॉलम एक समान हो। तो थोड़ा सा हम लोग सोचना स्टार्ट करेंगे। क्या करते हैं कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक रो को दूसरे रो से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से ऐड करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग सोचते हैं कि कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड करने से क्या मिल सकता है। तो आप देखिए, जब इसको ऐड करिएगा तो 4x ix 5x + 4 आएगा। यहाँ पे जब इसको ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर भी 5x + 4 आएगा और इसमें भी 5x + 4 आएगा। तो हमको एक समान रो या कॉलम बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर मेरा काम लगता है हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगा देते हैं C1 पे C1 + C2। तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं है, तो नहीं है। तो चलिए इसमें आ जाएगा मेरे पास 5x + 4 C1 + C2 + C3 5x + 4 5x + 4 5x + 4। आगे मेरे पास चूँकि मैंने केवल C1 पे वर्क किया है तो C1 पे काम कर सकते हैं। एक चीज़ तो है कि हम ये भी बताए थे कि जितने ऑर्डर का मेरे पास डिटर्मिनेंट होगा उससे एक कम बार ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। जैसे 3 ऑर्डर का है तो एक बार हम 2 ऑपरेशन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी प्रॉपर्टी है 2 प्रॉपर्टी हम एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा होगा 2x x + 4 2x 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 x + 4। हमको रिजल्ट प्रूफ करने के दौरान ये भी ध्यान रखना है कि हमको क्या प्रूफ करना है, वैसा टर्म भी डेवलप करने की हमको कोशिश करनी है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि C1 से हम लोग 5x + 4 कॉमन लेते हैं। तो C1 से हम लोग 5x + 4 कॉमन लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा 5x + 4 1 1 1 2x x + 4 2x 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 x + 4। अब अगले स्टेप में चलेंगे। चूँकि एक समान टर्म डेवलप हो गया, 1 1 1 आ गया कॉमन लेने के बाद, हम 2 जीरो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो 2 जीरो डेवलप करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे इसमें R2 में R2 माइनस R1
और R3 में R3 माइनस R1। देखिए करने से क्या होगा, जब हम R2 पे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको इसको जीरो कर लेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको जीरो कर लेंगे, बाकी क्या आएगा हमको उससे विशेष सोचना नहीं है, हमको केवल इस पोर्शंस पे विशेष ध्यान देने। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 5x + 4 और 1 2x 0। जब हम x + 4 में से 2x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 - x, और यहाँ 2x में से 2x सब्सट्रैक्ट करिएगा तो 0। फिर क्या किए हैं, हमने R3 में R1 सब्सट्रैक्ट किया है, तो ये मेरा R1 है, ये R3 है। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0। 2x में से 2x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये भी मेरा 0, और 2x x + 4 में से 2x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 - x। अब जब इसका एक्सपेंशन हम लोग करेंगे तो एक्सपेंशन में हम लोग केवल 1 लेंगे, और कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो केवल 1 लेंगे, चूँकि इसके अलॉन्ग डिटर्मिनेंट और इसके अलॉन्ग डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिक 0। तो प्रॉपर्टी से हमको ये फ़ायदा है कि इजीली वे में हम किसी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो 5x + 4, और जब हम इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो मेरे पास आता है 1 4 - x 0 0 4 - x। यहाँ से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये होगा 5x + 4 × 4 - x का होल स्क्वायर। देखिए रिजल्ट में x - 4 का स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर या b - a का होल स्क्वायर सेम होता है। तो हम लोग यहाँ से पहुँच सकते हैं 5x + 4 × x - 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस पे अप्रोच करना चाहिए। कुछ और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है और ये साबित करना है। वास्तव में ये जो फार्मूला होता है ये ऑलरेडी हम लोग मैट्रिकुलेशंस में पढ़ चुके हैं कि AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान क्या होता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि AQ + BQ + CQ - 3ABC = होता है A + B + C × A² + B² + C² -AB - BC - AC। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं मैट्रिकुलेशंस में। तो हमको ऐसा टर्म डेवलप करना है तो हम सोचेंगे कि अगर ऐसा डेवलप हो जाए तो उसके जगह पर हम ये भी लिख देंगे, बहुत ईजिली वे में मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला मेथड बताया था कि हम कोशिश करते हैं कि कोई रो या कोई कॉलम एक समान टर्म दे दे ताकि उसको कॉमन लेके हम 2 जीरो डेवलप कर लें।
तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि अगर ये C1 है, C1 में अगर C3 एडअप कर ले तो हमको A प्लस बी प्लस सी मिल सकता है नहीं, और A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिटर्मिनेंट है इस पे हम लोग प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। पहले तो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं C1 पे, C1 प्लस C3। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, न्यू डिटर्मिनेंट जो मेरा मिलेगा ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A बी सी। अब यहाँ से हम A प्लस बी प्लस सी आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम कॉमन ले लिए A प्लस बी प्लस सी किससे, C1 से, तो मेरे पास आ गया A प्लस बी प्लस सी 1 1 1, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A बी सी। ठीक है। अब ऐसा करने के बाद अब हम 2 जीरो डेवलप करेंगे और 2 जीरो डेवलप करने के बाद एक्सपेंड करके हमको वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं R2 पे, R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। तो मेरे पास क्या मिलेगा उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट का मान मिलेगा A प्लस बी प्लस सी, और R1 पे कुछ नहीं किए तो R1 को जैसे कि तैसे ही हम लोग को लिखना है। तो R1 लिख दीजिए 1 A माइनस बी A। R2 में क्या किए हैं कि R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट किए हैं तो 0। जब आप यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आप माइनस A प्लस बी होगा, तो आपके पास मिलेगा 2B माइनस A माइनस सी। यहाँ से आपको मिलेगा B माइनस A। दूसरा पॉइंट, जब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से फिर मिलेगा मेरा 0, और यहाँ पर जब वर्क कीजिएगा, ठीक है, तो आपके पास आएगा B प्लस सी माइनस 2A, और यहाँ से यहाँ आपको C माइनस A आएगा। ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना है। तो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो होगा A प्लस बी प्लस सी। 1 के लॉन्ग लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, चूँकि इसके लॉन्ग लेंगे नहीं, एक्सपेंड तो इसी के लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन इसके लॉन्ग का डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिक 0 होगा, इसलिए हम लोग छोड़ देंगे। तो इसके लॉन्ग लेंगे तो मेरे पास आएगा 2B माइनस A माइनस सी, B प्लस सी माइनस 2A, B माइनस A, C माइनस A। ठीक है। अब हम लोग इससे लिख सकते हैं A प्लस बी प्लस सी इंटू, आप क्या कीजिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2B माइनस A माइनस सी इंटू C माइनस A माइनस B माइनस A इंटू B प्लस सी माइनस 2A। ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, मेरे पास होगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2B को C से करेंगे तो 2BC, 2B को A से करेंगे तो माइनस 2AB, A को माइनस A को A से 2B को C से 2BC, और 2B को माइनस A से माइनस 2AB, और माइनस A को C से माइनस AC, और माइनस A को माइनस A से प्लस A स्क्वायर। अच्छा, माइनस C को C से माइनस C स्क्वायर, और माइनस C को प्लस A माइनस A से प्लस AC। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, तो ये होगा माइनस, गुना कीजिए B को B स्क्वायर प्लस BC माइनस 2AB, इसको कीजिएगा तो माइनस AB माइनस AC प्लस 2A स्क्वायर। ऐसा टर्म मेरा डेवलप होगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, A प्लस बी प्लस सी इंटू
2BC 2AB, आप AC से AC कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ माइनस AC यहाँ प्लस AC है, प्लस A स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर माइनस BC प्लस 2AB प्लस AB प्लस AC माइनस 2A स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग प्रोसेस करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे पास A प्लस B प्लस C, देखिए ये माइनस 2AB से प्लस 2AB गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 2BC में से एक BC सब्सट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 2 माइनस 2A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर चला गया। तो हम लोग बारी बारी से लिखते हैं, यहाँ पे A स्क्वायर में से माइनस 2A स्क्वायर गया तो माइनस A स्क्वायर आया। ठीक है, यहाँ पर B स्क्वायर C स्क्वायर है तो माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर लिख दिए। ठीक, अब यहाँ 2BC में से एक BC गया तो प्लस BC आया, प्लस AC आया, प्लस AB आया। इतना टर्म तो हमारा डेवलप हो गया। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलेंगे कि सब में से माइनस साइन को हम लोग कॉमन ले लें। तो आप माइनस को बाहर कॉमन ले लोगे तो A प्लस B प्लस C, और यहाँ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। अब हम ऊपर में लिखे हैं कि A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC को हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं माइनस AQ BQ CQ माइनस 3ABC इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हमको इस टाइप के क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है जो हमने देखा है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस और लेंगे, इसमें लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो धीरे धीरे करके हम हर टाइप पे आपको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा B प्लस C BC A C प्लस A C AB A प्लस B इक्वल टू 4ABC साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको जानने के लिए मैंने जो मेथड बताया था उसी मेथड पर हम लोग चलते हैं कि हम किसी रो को या किसी कॉलम को एक समान आइडेंटिकल करेंगे ताकि हम दो जीरो डेवलप कर सकें। तो जब हम इस सारे कॉलम को ऐड कर ले या किसी दो कॉलम को ऐड कर ले या सारे रो को ऐड कर ले या किसी दो कॉलम को ऐड कर ले तो हमको एक समान टर्म नहीं दिख रहा है। तो जब हमको एक समान टर्म दिख ही नहीं रहा है तो हम लोग फिर वो मेथड एडॉप्ट नहीं करेंगे, हम दो जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम एक जीरो लाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं R1 पे और लिख देते हैं R1 माइनस R2 प्लस R3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम इसको ऐड करके इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एक जीरो डेवलप हो जाएगा, बाद में फिर देख लेते हैं क्या होता है। तो मेरे पास आ जाएगा जीरो, और जब इसको ऐड अप करके उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2C। ठीक है, और जब इसको ऐड अप करके इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2B। ध्यान देना है। और फिर मेरा होगा BC प्लस A
सी ए प्लस बी। ऐसा हमने डेवलप कर लिया। अब हमको दिख रहा है कि अगर हम चाहें तो R1 से -2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, R1 से -2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। -2 ये मेरा हो जाएगा 0 सी बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। ठीक है, अब हम अधिक से अधिक और क्या कर सकते हैं इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 1-2 जीरो और डेवलप कर सकते हैं, इसके अलावा तो लगातार 2 जीरो हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर हम लोग इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 होगा, लेकिन ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग कुछ और प्रयास करें, देख लेते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं R3 पे R3 माइनस R1 और R2 पे R2 माइनस R1। थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा हो सकता है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो ये होगा -2 0 सी बी। हमने R2 माइनस R1 किया है, तो B A 0, फिर R3 माइनस R1 किया है, तो C 0 A। ऐसा डेवलप कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, किसी रो के लॉन्ग या किसी कॉलम के लॉन्ग, ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए। तो हम लोग इसको एक्सपेंशन करते हैं। तो -2 0 वाला तो ख़त्म हो गया, हमारे पास ये आएगा तो यहाँ माइनस साइन लेते हैं, -b हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ दीजिए, C0 BA प्लस C, इसको छोड़ दीजिए, CA B0। चलिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। -2 -b इसको मल्टीप्लाई कीजिए AC, चूँकि ये तो 0 हो जाएगा, प्लस C इसको मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे तो -AB। तो मेरे पास होगा -2 ABC यानी कि -2 इंटू -2 ABC यानी कि 4 ABC इज आंसर। तो इस तरीके से जो भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा हम लोग उस पर अप्रोच करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम और देखते हैं। इसमें कहता है कि x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब x पे पावर 4 y पे पावर 4 z पे पावर 4 -1 इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये मेरा गिवन है। तो कहता है प्रूव दैट x y प्लस y z प्लस z x इक्वल टू x प्लस y प्लस z।
हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका मान 0 दिया है तो वहाँ से वहाँ तक जाना है, तो हम लोग प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको कर पाते हैं। सबसे पहला काम कि यहाँ पे दिया हुआ है C3 का जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी रो का प्रत्येक एलिमेंट या किसी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 2 या 2 के अधिक टर्म के सम के रूप में लिखा हुआ है तो उसको 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस करके अगर -1 कर ले तो मेरे सम ही वाला सिस्टम होगा, तो हम इसको ब्रेक करते हैं, देखते हैं ब्रेक करते हैं। इसको लिख सकते हैं x y z x q y q z q, x पे पावर 4, y पे पावर 4, z पे पावर 4, ठीक, प्लस x y z x q y q z q -1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने लिखा है। अब इस माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0 है, 0 करिए, या हम इसको लिख सकते हैं x y z x q y q z q, x पे पावर 4, y पे पावर 4, z पे पावर 4, माइनस x y z x q y q z q 1 1 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग अगले स्टेप में इसको इस साइड से इस साइड ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में हम लोग उसको मूव कराएंगे, तो क्या हो सकता है। तो मेरे पास होगा x y z x q y q z q x 4 y 4 z 4 इक्वल टू x y z x q y q z q 1 1 1। अब हम लोग देखते क्या हैं कि यहाँ पे इसमें से x कॉमन आ सकता है, इसमें से y कॉमन आ सकता है, इसमें से z कॉमन आ सकता है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा x y z, और यहाँ पे सिस्टम आएगा 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x q y q z q इक्वल टू x y z x q y q z q 1 1 1। अब आगे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम 2 0 डेवलप करके और इसमें भी 2 0 डेवलप करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दीजिए, R2 पे R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 R3 माइनस R1, ठीक है। दोनों में एक साथ यही प्रॉपर्टी हम लगाए, तो मेरे पास मिलेगा x y z 1 x स्क्वायर x क्यू, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 0 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y क्यू माइनस एक्स क्यू, 0 z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर z क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू, अब रिजल्ट यहाँ पे आइए, x स्क्वायर x क्यू 1 y माइनस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स क्यू 0 z माइनस वाई जेड क्यू माइनस वाई क्यू 0।
अगले स्टेप पे हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ से y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, यहाँ एक्स क्यूब होगा, z माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, और ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो उस तरह से हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये होगा मेरा एक्स वाई जेड, और कॉमन आ जाएगा मेरा वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और तब मेरे पास सिस्टम मिलेंगे 1 0 0 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मेरा मिलेगा जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। सॉरी, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, जेड माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और मेरे पास आ जाएगा x 1 1 और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 0 0। चूँकि हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर इसको ब्रेक किए हैं, हमको पता है आप लोगों को ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी के आधार पर हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं। आप देखो इसको कैंसिल कर सकते हो, और इसके लॉन्ग तोड़ लो, तो 1 के लॉन्ग तोड़ोगे तो इसको छोड़ना होगा, तो y प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, तो मेरे पास हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा मेरा टर्म डेवलप होगा जब हम लोग ब्रेक करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स क्यू। यहाँ पे देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो सकता है, तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब यहाँ से ये मेरे पास होगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो प्लस जेड माइनस वाई इंटू एक्स। जब हम एक्स को इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से ऐसा डेवलप होगा। ठीक है,
और यहाँ से बहुत सारे टर्म कैंसिलेशन हो सकते हैं, तो उसको कैंसिल कर लेंगे। एक्स क्यू को एक्स क्यू से काट लेंगे, एक्स स्क्वायर जेड को एक्स स्क्वायर जेड से काट लेंगे। उसके बाद एक्स जेड स्क्वायर है, वाई जेड स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर जेड। ओके, इसमें से और जो जो कैंसिल होगा उस सबको कैंसिल करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा वाई जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स। चलिए हम लोग तो यहाँ से चलते हैं, तो मेरे पास होगा एक्स वाई जेड और यहाँ से वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो जेड माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए अब यहाँ से जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो होगा एक्स वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस वाई इक्वल टू जेड माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या करते हैं, ये जेड माइनस वाई और जेड माइनस वाई दोनों में कैंसिल कर लेते हैं हम लोग कॉमन लेके, तो मेरे पास बचेगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही मेरा रिजल्ट तक था पहुंचना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम और आगे देखेंगे। आज इतना ही।